जिनके ऊपर भी झूठे केस होते हैं उनके मन के अंदर एक बहुत ही बड़ी चिंता हो जाती है कि हमने तो एक्चुअल में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये हमें फंसाने की साजिश है, हमें इस केस के अंदर फंसाया जा रहा है और हमें जो इस केस के अंदर फंसते ही चले जा रहे हैं। तो हमें इस केस से बाहर निकलना है, तो हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आपकी इसी दुविधा को यानी कि इसी चिंता को मैं आज दूर करने वाला हूँ और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ 2 महत्वपूर्ण धाराएं जिनके माध्यम से आप झूठे केस से आसानी से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि उस केस में आप फंसने से बच सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। आधे अधूरे वीडियो से कोई जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जानकारी पूरी लेनी है तो पूरा वीडियो ही आपको देखना होगा। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में आपकी ये जो दुविधा है, ये जो चिंता है, इसको मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि काफ़ी सारे सवाल मेरे पास में आते हैं कि वकील साहब, एक हमारे ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है, बिना वजह हमें उस केस के अंदर फंसाने की साजिश रची जा रही है, हमें चिंता सताई जा रही है कि हम बिना वजह उस केस के अंदर फंस जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो हम उस केस से कैसे बाहर निकले, हम उस केस से बाहर निकलना चाहते हैं। तो देखो, ये जो आपकी चिंता है इसको मैं दूर करने वाला हूँ। अगर आपके ऊपर झूठा केस है तो बिना वजह आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कौन लोग झूठे केस के अंदर फंसते हैं, किनको सजा होती है, जिनको नॉलेज नहीं होती है, जिनको पता नहीं होता है, कानूनी अधिकार नहीं पता होता है कि उनके क्या कानूनी अधिकार है, झूठे केस से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि अगर आपके ऊपर झूठा केस होता है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा टेक्निक यहाँ पे अपनाना चाहिए, कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे आपको परेशानी ना आए और आप आसानी से उस केस से बाहर निकल सके। तो यही मैं आपकी सहायता यहाँ पे करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ 2 महत्वपूर्ण धाराएं जिनकी मदद से आप इन झूठे केसों से बाहर निकल सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि केस 2 तरीके के होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पे मजिस्ट्रेट साहब उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं उन केसों के ऊपर। तो पहला केस तो ये होता है। दूसरा केस ये होता है कि डायरेक्टली एक कंप्लेंट के बेस पे यानी कि निजी आधार पे कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है जैसे कोर्ट के माध्यम से, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट साहब कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर सुनवाई करते हैं। तो ऐसे केसों से आपको कैसे बाहर निकलना है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई मामला पुलिस की रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट के सामने पहुंचा है, यानी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पहुंचा है और उसके ऊपर अगर सुनवाई हो रही है और वो मामला अगर झूठा है, उस मामले से अगर बाहर निकलना है तो इसके लिए आपको एक धारा की सहायता लेनी पड़ेगी। जो धारा है सीआरपीसी की धारा 243 यानी कि 243 ये धारा है और इसके माध्यम से जिनके ऊपर भी झूठा केस होता है उनको ये मौका मिलता है उस केस से बाहर निकलने का कि वो अपने एविडेंस और विटनेस है जो कोर्ट के सामने रख सकते हैं और कोर्ट को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारे ऊपर ये झूठा केस हुआ है और ये सारे एविडेंस और विटनेस हमारे पास में है। तो कोर्ट को अगर उचित लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे आपके ऊपर झूठा केस है, एविडेंस और विटनेस को देखते हुए, तो आप उस केस से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि आपको उस केस के अंदर बोलने का और उस केस से बाहर निकलने का पूरा मौका मिलता है इस धारा के तहत, यानी कि सीआरपीसी की धारा जो 243 है इसके तहत। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और दूसरे मामले आते हैं कि अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट है यानी कि निजी मामले हैं जो डायरेक्टली दर्ज करवाए गए हैं, पुलिस के माध्यम से दर्ज नहीं करवाए गए हैं और वो अगर कोर्ट के सामने गए हैं, कोर्ट के सामने उनकी सुनवाई हो रही है, तो इनके अंदर सीआरपीसी की धारा 247 आती है जिनके माध्यम से आप उन केस से बाहर निकल सकते हैं, अपने एविडेंस और विटनेस है जो कोर्ट के सामने रख सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं और इस तरीके से आप उस केस से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि अगर पुलिस के माध्यम से कोई मामले अगर कोर्ट के सामने पहुंचते हैं तो उसके लिए सीआरपीसी की धारा 243 है और कोई निजी कंप्लेंट है, निजी मामले हैं, वो अगर डायरेक्टली कोर्ट के सामने पहुंचते हैं, उसके ऊपर अगर सुनवाई होती है तो उसके लिए 247 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, उसके माध्यम से आप उस केस से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे अपने एविडेंस और विटनेस आपको रखना होगा, अपनी बात रखनी होगी जिससे आप उस केस से इजीली बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको अपने कानून और अधिकारों को पता है तो आप आसानी से उस केस से बाहर निकल सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर लाइक नहीं किए, और शेयर भी करें जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।